Hi, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. आज मैं आपको बताऊंगा कि सन और केतु का जो कॉम्बिनेशन हुआ है अभी कैप्रिकॉन साइन में आपके 14th ऑफ जैन को, तो उसका पूरे मंथ, ये जो पूरा मंथ है जनवरी का और जनवरी से लेके जो मिड फेब तक का जो मंथ है, ये आपका कैसा जाने वाला है। देखिए, सन को हम जानते हैं, सन रिप्रेजेंट करता है फादर को, फादरली फिगर को, हमारी क्रिएटिव नॉलेज को, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, बोन्स को। हड्डियां जो हैं वो भी सन का कारक है, यानी जो हमारी जो बोन्स है, जो हड्डी है, वो भी सन का कारक है। और जो भी आपका क्रिएटिव परफॉर्मेंस होता है उसका संबंध भी सन से है। सन आपकी डिवाइन पावर है, डिवाइन नॉलेज है, और आपका ऑरा है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका प्राइड है। इन सब चीज़ों का संबंध आपके सन से। केतु रिप्रेजेंट करता है सेपरेशन को, डिटैचमेंट को, आइसोलेशन को। केतु चीज़ों को स्लाइस कर देता है, केतु चीज़ों को कट कर देता है। और केतु इंट्यूशन का भी कारक है। केतु जो है वो आध्यात्म की नॉलेज का भी कारक है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है और वो कैप्रिकॉन साइन में हो रहा है, तो इसका हमारी लाइफ में क्या असर पड़ने वाला है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सन, जैसे मैंने बताया कि सन आपका कॉन्फिडेंस है और केतु यानी सेपरेशन, डिटैचमेंट। और ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये कैप्रिकॉन साइन में हो रहा है। और कैप्रिकॉन साइन का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न, और सैटर्न और सन आपस में फ्रेंड नहीं है। तो सन यहाँ पर अपने एनिमी साइन में है, यानी सन यहाँ पर पूरी तरीके से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। और साथ में केतु भी है। तो यहाँ पर जो सन का ऑरा है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसका प्राइड है, जो उसकी एक अटेंशन होनी चाहिए, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर डाउन होगी। यानी जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस टाइम, वो नहीं होगा बिकॉज ऑफ केतु। बिकॉज केतु जो है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लूज करेगा। और केतु चेंज का कारक है, सेपरेशन का कारक है। तो इस पीरियड में कुछ ना कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। और आप, हो सकता है कि आपके चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं या आपका कोई पर्सनल कोई इंटरेस्ट है, तो उन चीज़ों में भी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ये हो सकता है किसी एक पार्टी को छोड़ के आप दूसरी पार्टी में इन्वॉल्व हो जाए। दूसरा, सन रिप्रेजेंट करता है हमारे फादर को। तो फादर से सेपरेशन, फादर से सेपरेशन हो सकता है कि आप रियल तौर पे फादर से सेपरेट अगर नहीं भी होते हैं तो मेंटली आप फादर से सेपरेट हो सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन आपके फादर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सन और केतु अगर आपकी राशि के अकॉर्डिंग या आपके लगन के अकॉर्डिंग, अगर आपके फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में या किसी भी हाउस में आता है, तो उसका हमारी लाइफ में क्या असर हो सकता है। देखिए, सन और केतु अगर कैप्रिकॉन साइन में अगर फर्स्ट हाउस में आते हैं, कैप्रिकॉन साइन में अगर फर्स्ट हाउस में आते हैं, चाहे वो आपकी राशि चार्ट हो या आपका लगन चार्ट। राशि चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशनल लेवल को, आपके पर्सनल लेवल को। लगन चार्ट रिप्रेजेंट करता है आपके सोशल लेवल को। यानी जो लगन चार्ट में जो चीजें होती हैं वो समाज को भी दिखाई देती हैं और आपको भी दिखाई देती हैं। लेकिन मून चार्ट में जो चीजें होती हैं उन चीजों को आप पर्सनली फील करते हैं। वो हो सकता है दूसरे लोगों को ना दिखाई दे, या उन लोगों को दिखाई दें जो लोग आपके साथ बहुत ही हार्टली जुड़े हुए हैं। लाइक जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपकी फैमिली के मेंबर हो गए, ये सब लोग उन चीज़ों को फील कर सकते हैं। तो केतु और सन का कॉम्बिनेशन अगर फर्स्ट हाउस में होता है, तो यहाँ पर सन और केतु का कॉम्बिनेशन आपको सेपरेट कर सकता है आपकी आइडेंटिटी से, आपकी पहचान से। जो भी आपका ऑरा है, जो भी आपकी इमेज है, जो भी आपकी पब्लिक विजिबिलिटी है, उन चीज़ों से आप सेपरेट हो सकते हैं या बहुत ही सेपरेट फील कर सकते हैं। इस पीरियड में आप अपने नाम के ऊपर, अपने फेम के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा चीज़ों को करना पसंद नहीं करेंगे। यानी आप इस टाइम बहुत ही डिटैच्ड फील करेंगे अपनी बॉडी से संबंधित चीज़ों को लेके, अपने ऑरा को लेके, अपने नाम को लेके, अपनी इमेज को लेके।
और सेम यही कंडीशन आपकी होगी और आपके फादर की भी हो सकती है, यानी आपके फादर भी इस पीरियड में इन सब चीज़ों को फील कर सकते हैं। और जो भी आपके फादर की जो वैल्यू रही है, जो उनका नाम रहा है, जो उनकी पहचान रही है, उन चीज़ों से भी आप सेपरेट इस पीरियड में फील कर सकते हैं। केतु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर सेकंड हाउस में होता है तो फैमिली वैल्यू, फैमिली लिनिएज, आपका फेस, आपके खाने की हैबिट और आपकी लिक्विड मनी, इन सब चीज़ों से आप सेपरेट हो सकते हैं। और सेम यही कंडीशन आपके फादर की भी हो सकती है कि वो भी अपनी फैमिली वैल्यू, फैमिली लिनिएज और सेविंग से सेपरेट हो सकते हैं, या जो भी आपके फादर की फैमिली वैल्यू, फैमिली लिनिएज है, उनसे आप सेपरेट हो सकते हो। थर्ड हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है तो थर्ड हाउस में कॉम्बिनेशन ये करवाएगा कि जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं उन लोगों से आप सेपरेट हो सकते हैं, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उन लोगों के साथ आप सेपरेट हो सकते हैं, जहाँ पर आप कहीं जॉब करते थे, वर्क करते थे, कोई आपका ऑफिस है वो हो सकता है चेंज हो जाए, वो हो सकता है आप अपने ऑफिस को छोड़ दें, कोई दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और सेम यही कंडीशन आपके फादर के साथ होगी कि आपके फादर के जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ उनका सेपरेशन हो सकता है। फोर्थ हाउस में अगर इसकी कॉम्बिनेशन होती है तो मदर से, मदरली फिगर से, और जो आपके फादर की जो मदर हैं, यानी जो आपके फादर की मदर है, यानी सन रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को, और फोर्थ हाउस यानी मदर, यानी फादर की मदर, और केतु अगर साथ में है तो अपनी मदर से, मदरली फिगर से और अपनी ग्रैंड मदर से आपका सेपरेशन हो सकता है। दूसरी चीज ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर है या कोई प्रॉपर्टी का आप मान लीजिए कि कहीं पर इन्वॉल्व थे, किसी प्रॉपर्टी मैटर में इन्वॉल्व थे, वहां से भी सेपरेशन होने के चांसेस हैं, यानी प्रॉपर्टी का लॉस और कंफर्ट्स का लॉस हो सकता है आपके फादर के साथ या आपके साथ। फिफ्थ हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है तो रोमांटिक पार्टनर से सेपरेशन, फर्स्ट चाइल्ड से सेपरेशन, और क्रिएटिव जो चीज़ें हैं आपकी उन सब चीज़ों से आप सेपरेट हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट से आप सेपरेट हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई पुराना जो आपका इंटरेस्ट रहा है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, यानी किसी पार्टी से अगर आप पहले जुड़े हुए थे और बीच में आपने छोड़ दिया था, हो सकता है उस पार्टी से आप दोबारा जुड़ जाए, बिकॉज केतु जो है वो पुरानी चीज़ों को एड ऑन करता है हमारी लाइफ में। तो यहाँ अगर केतु सन के साथ है तो पुरानी कोई पार्टी आपसे जुड़ सकती है, या आप किसी पुरानी पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, या कोई पुराना लव अफेयर आपके साथ जुड़ सकता है। सिक्स्थ हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है तो एनिमी, डिजीज, डेब्ट्स और जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उन सब चीज़ों से आपका सेपरेशन हो सकता है, यानी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आपके फादर का अगर कोई पुराना कर्जा था, अगर आपके फादर का कोई पुराना एनिमी था, अगर आपके फादर का कोई भी पुराना कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें आप फंसे हुए थे या आपके फादर फंसे हुए थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उन चीज़ों से भी आपका सेपरेशन हो सकता है और आपके फादर भी उन चीज़ों से सेपरेट हो सकते हैं। सेवंथ हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है तो सेवंथ हाउस का संबंध है लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, ट्रेड से, अलियांस से। तो इन सब चीज़ों से आप बहुत ही सेपरेटेड फील करेंगे और आपके फादर भी इन सब चीज़ों से सेपरेटेड फील कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लाइफ पार्टनर के लिए ठीक नहीं है, आपके बिजनेस पार्टनर के लिए ठीक नहीं है, और अगर इस पीरियड में अगर आप कोई बिजनेस वेंचर करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एट्थ हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है तो इनहेरिटेड वैल्यू, वेल्थ, और आपकी वाइफ की जो सेविंग है, आपके पार्टनर की जो सेविंग है, और कुछ ऐसी चीज जो आपको किसी के डेथ के बाद मिलती है, उन सब चीजों से सेपरेशन हो सकता है। दूसरा, आपके फादर की जो इनहेरिटेड वैल्यू थी उससे भी आपके फादर का भी सेपरेशन हो सकता है। नाइन्थ हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है तो नाइन्थ हाउस का संबंध है हमारे बिलीफ से, हमारे रिलीजन से, गॉड के ऊपर जो हमारा बिलीफ होता है उन चीज़ों से, हमारे हायर एजुकेशन से। तो इन सब चीज़ों से आप बहुत ही सेपरेट फील करेंगे और इन सब चीज़ों से सेपरेशन हो सकता है। अगर आप कहीं टीचर हैं, कहीं लेक्चरर हैं, तो हो सकता है कि आपका वर्क चेंज हो जाए, आपका काम चेंज हो जाए, या कहीं पर अगर आप पहले वर्क करते थे तो हो सकता है वहाँ आप दोबारा से ज्वाइन कर लें। लेकिन प्रेजेंट में जहाँ पर आप जॉब करते हैं या काम करते हैं, या कहीं आप टीचर है या लेक्चरर है या कुछ भी है, प्रोफेसर हैं, तो हो सकता है उन चीज़ों से आपका सेपरेशन हो जाए। और आपका सेपरेशन आपके ग्रैंडफादर से भी हो सकता है, बिकॉज
सन आपके फादर और 9th हाउस यानी फादर के फादर, तो यानी ग्रैंडफादर, बिकॉज सन 9th हाउस में है तो ग्रैंडफादर को भी रिप्रेजेंट करता है। और कोई फादरली फिगर है तो उनसे भी आपका सेपरेशन हो सकता है। 10th हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन बनता है तो आपके कैरियर से, पब्लिक विजिबिलिटी से, आपके फेम से, आपकी जो सोशल वैल्यू है, उन सब चीज़ों से आप सेपरेट हो सकते हैं। फादर के थ्रू जो सोशल वैल्यू आपकी बनी हुई है, उन सब चीज़ों से आप सेपरेट हो सकते हैं। गवर्नमेंट से कोई फेवर मिल रहा है तो हो सकता है वो इस पीरियड में आप उन चीज़ों से भी सेपरेट हो जाए। कोई गवर्नमेंट जॉब है तो हो सकता है वो जॉब आपके हाथ से निकल जाए, या कोई पुरानी जॉब अगर आपकी छूट चुकी है पहले, अगर आप वहां से निकल चुके हैं तो हो सकता है वहां से आप दोबारा उन चीज़ों में आप दोबारा ज्वाइन कर लें। 11th हाउस में अगर इसका योग बनता है तो फ्रेंड लोगों से, अपने नेटवर्क सर्कल से, अपने बड़े भाई से, बड़ी सिस्टर से, इन सब से आपका सेपरेशन हो सकता है। और कहीं से अगर आपकी इनकम आ रही है तो हो सकता है उस इनकम से भी आप सेपरेट हो जाएं। और फादर के थ्रू अगर कोई इनकम आ रही है तो हो सकता है वहां से भी आप सेपरेट हो जाए, या आपके फादर की अगर कोई कहीं से इनकम जुड़ी हुई है, या उनके कोई एल्डर सिबलिंग्स हैं, या उनका कोई सोर्स बना हुआ है कहीं से भी, तो हो सकता है उनका भी वहां से सेपरेशन हो जाए। 12th हाउस में अगर इसका योग बनता है तो हो सकता है इस पीरियड में आप आई से संबंधित कोई ऑपरेशन या आई डिजीज, या वहां से कोई ना कोई आप ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी तो हो सकता है उसका ऑपरेशन हो जाए, बिकॉज सन रिप्रेजेंट करता है लाइट्स को और केतु रिप्रेजेंट करता है कर्ट्स को, यानी आंखों का ऑपरेशन हो सकता है सन और केतु के योग में अगर ये 12th हाउस में बन रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, आंखों की कोई डिजीज है, तो हो सकता है इस पीरियड में आप उन चीज़ों को भी फेस करें और हो सकता है वो ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल रहे। और अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों में अगर इन्वॉल्व थे तो वहां से भी आप बहुत ज़्यादा सेपरेट फील करेंगे, उन चीज़ों में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। सो गाइस, आज मैंने आपको ये बताया कि सन और केतु 14th को जो एक अपना कॉम्बिनेशन बना के बैठे हैं और ये पूरा मंथ चलने वाला है, यानी 30 डेज के लिए कॉम्बिनेशन है, तो इसका हमारी लाइफ में क्या असर पड़ सकता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सन और अपने केतु के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप हमारा चैनल देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।